हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत रॉय, अकाउंट स्पेशलिस्ट एक्सट्रीम फॉरेक्स से। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके साथ। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, हम सबको पता है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हर ट्रेडर, अगर आप देखोगे वर्ल्ड में, हर बंदा अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हो प्राइस या फिर टेक्निकल ट्रेड्स ले रहा है, और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को बड़ा फॉलो करते हैं। बट फिर भी गलतियाँ होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में हमसे गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 100% तो कोई परफेक्ट होता नहीं है। तो इसके बिना पे अगर हम, जैसे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ पॉइंट्स हमें माइंड पे रखने पड़ते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट हम हर सिचुएशन को हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे गिर गया यार, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए। हम हर पोजीशन को हम कंसिडर नहीं कर सकते कि फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। बिल्डअप शायद बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक शो करूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट when the price breaks above significant high low only to reverse in the opposite direction। अगर कोई significant हाई या लो को ब्रेक करता है रिवर्स करने के, तब जाके फॉल्स चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमेशा अगर आप देख रहे हो एक पॉइंट में वहाँ पे जाके हाई या फिर वहाँ पे मार्केट नीचे आ गया तो इसका मतलब फॉल्स ब्रेकआउट हो। ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट पे फॉल्स ब्रेकआउट हो, मार्केट मूवमेंट भी मैटर करता है। अभी जो प्रो ट्रेडर होते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रोंगर द मोमेंटम द बेटर। अगर मोमेंटम अच्छा खासा है तो सही है, अगर मोमेंटम नहीं है, ऐसे छोटे मोटे करे, तो वो हम फॉल्स ब्रेकआउट के अंडर नहीं आता, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के अंदर नहीं आता। तो मैं आपको उसका एग्जांपल के साथ आपको शो करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, XAU USD H1 का। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में हम कैसे देखेंगे, अभी आप अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के साथ आप कर रहे हो, आप रीसेंट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को देखिए। इस पॉइंट को, ये लगभग अराउंड 27 अगस्त को हुआ था, आई थिंक इस 27 अगस्त। उस दिन शायद पॉवेल की स्पीच वगैरह भी थी, जिन्होंने ट्रेड कर रहे थे। लगभग शाम की बात थी, अराउंड 3:34 अराउंड की बात थी, अगर GMT+3 के साथ आप चल रहे हो तो। अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे गई थी, अराउंड 1975-76 पे था। फिर जो इस वाले पार्ट को आप कह सकते हो, ए वाला जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ही आता है कि वापस, सिर्फ आप देख रहे हो कि थोड़ी देर बाद फिर मार्केट वापस ये अपने पोजीशन पे आने चला। 1963 पे क्लोज हुआ है, यानी लास्ट आप कह सकते हो कल फ्राइडे को 19। यही कह सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट। अभी जैसे यहाँ पे पोजीशन हुआ है, यहाँ पे गया है, अभी लोग अगर ये सोचे कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, नॉर्मल से मार्केट ट्रेंड के ऊपर मार्केट चला है। दूसरा फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट को आप कह सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट है। जब एक हायर को टच कर दिया, फिर नीचे आया, फिर वापस मार्केट रिवर्स गया। ये ज़रूरी नहीं होता कि अभी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस सेम टाइम पे मार्केट रिवर्स हो गया, ये हो जाता है। कभी कभी क्या लगता है आपको, 2 डेज़ लग जाता है। मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो फॉल्स ब्रेकआउट अच्छा खासा चल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लगभग ये फॉल्स ब्रेकआउट आपका हुआ था 24 को, और मार्केट रिवर्स होनी शुरू हुई थी कैंडल 26, यानी लगभग 2 डेज आप लगा दे, 24, 25, 26 को मार्केट रिवर्स होना वापस एक पोजीशन पे चला गया। ये कब होता है, अभी सोचिए। अब अगर इस प्राइस को देखिए, ओके, अब इस प्राइस को देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर अगर आपने यहाँ पे अपना सपोर्ट बैठा के रखा हुआ है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट के थ्रू। यहाँ पे जाके कि जब फॉल्स ब्रेकआउट बेसिकली क्या होता है, अगर आपका एक ओवर बाय पे चला जाता है, ओवर या फिर ओवर सेल में चला जाता है, तब जाके फॉल्स ब्रेकआउट होता है। क्योंकि अगर ओवर बाय मार्केट यहाँ पे आपका बाय ऑलरेडी चल रहा है इस पॉइंट पे, तो कोई आके खरीदेगा नहीं। अब जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसने शो किया, या फिर लोगों को यहाँ पे पता नहीं चल गया फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है,
लोगों को लगेगा कि यार ये तो सिंपल सा नॉर्मल सा मार्केट घूम रहा है, हम यहाँ पे चले जा रहे हैं, बस दैट्स इट। बट यहाँ पे फोर्स ब्रेकआउट तब हो गया था जब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे फिल किया हुआ है कि आपका यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, बट वापस से मार्केट अबव द रेजिस्टेंस गया हुआ है। अबव द रेजिस्टेंस जगह आप देख रहे हो, फिर मार्केट टूटा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट गिरा है, फिर मार्केट वापस रिवर्स किया एंड द सेम थिंग हैपेंड अगेन। सो इस तरह चलता है फोर्स ब्रेकआउट। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, आप गोल्ड सॉरी फॉर यूरो यूएसडी, यहाँ पे हुआ था फोर्स ब्रेकआउट। अगर आप देखो, आपको इस पोजीशन में दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल देता हूँ, आई थिंक दैट्स द बेटर राइट। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे सो ऑलमोस्ट अगर आप फोर्स ब्रेकआउट देखोगे, कभी भी अगर कोई फोर्स ब्रेकआउट होने को आपको आइडिया हो जाता है, अगर मैं इस पर एक बड़ा अच्छा सा तरीका आज बताने वाला हूँ। जो देख रहे हो ना कैंडल, अभी जैसे बाय पे जा रहा था, अब इतना हाई पे जाके वापस अगर रिवर्स आ रहा है, आप उसी टाइम समझ लो कि अगर एक हाई पे जाके रिवर्स आने का मतलब फोर्स ब्रेकआउट अब होगा। फोर्स ब्रेकआउट जब आया यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँच कर वापस मार्केट रिवर्स पोजीशन में गया। जैसे सेम आपको गोल्ड में मैंने बताया था, जैसे 27 को हुआ, फिर वापस एक आध 2 घंटे 2-3 घंटे में फिर वापस मार्केट, तो यहाँ पे भी सेम हुआ। 2 घंटे तक मार्केट ऐसा रहा, फिर वापस इस अपने रिकवरी पोजीशन में पहुँच गया। और फर्स्ट ब्रेकआउट का सिचुएशन में और एक दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँचा, ये पूरा का पूरा एक मार्केट फोर्स ब्रेकआउट पे है। अभी लोग यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये ऑलमोस्ट एक हिंट दे देता है। अगर ऐसे आपका डायरेक्ट अगर थोड़े समय में ऊपर जा रहा है, फिर वापस बैक टू डाउन 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 आ रहा है, तो आप समझ लो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। अगर ये यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन हुई है, मैं इस चार्ट को एक थोड़ा सा स्लाइड, अगर आप यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है। जब कोई मार्केट नीचे से एकदम ऊपर आती है, बननी शुरू हो जाती है, आप समझ लो यहाँ से फिर मार्केट वापस रिकवरी पोजीशन में ले चुका होता है। सो ये थोड़े से मैं आपको ज़्यादा डीपली इसमें समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। मैं आपको अगर मैं एक दिन में सारा कुछ बता दूंगा, आपके माइंड से निकल जाएगा। इसलिए मैं आज थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेडिंग शुरू करें या फिर कर रहे हो या फिर आप शुरू करना चाहते हो, आपको थोड़े बहुत आपके माइंड में सीक्वेंस बन जाए। अगर हम टेक्निकल ट्रेड्स ले रहे हैं और प्राइस एक्शन को माइंड पे रख रहे हैं, हम करेंगे कैसे। अगर कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखे, जैसे यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ था, यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है यहाँ, तो आप समझ लो 1-2 घंटे के लिए ऐसा रहता है, फिर जाके वापस मार्केट, अगर हम AUD USD पे जाए, सेम थिंग हुआ, मार्केट यहाँ तक हाई गई, फिर 2 घंटे तक फिर मार्केट वापस रिवर्स। सेम जैसे मैंने कहा यूरो USD पे सेम थिंग, 2 घंटे रिवर्स। गोल्ड पे सिर्फ एक घंटे इन्होंने बनाया, फिर वापस इन्होंने मार्केट। तो जब भी ऐसा हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेम चीज़ हुआ, मार्केट रिकवर, फिर वापस थोड़ी देर की मार्केट, फिर मार्केट गिरा कि मार्केट में कुछ अच्छा खासा, अगर वो फोर्स ब्रेकआउट के बाद अगर अच्छा खासा वहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तब अलग सा मैटर हो जाता है कि वो फोर्स ब्रेकआउट एक अच्छा खासा मार्केट को गिरा सकता है उसी टाइम। जैसे यहाँ पे फोर्स ब्रेकआउट हुआ था, बट लगभग कुछ न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा 2 दिन तक मार्केट को लग गया वापस अपने पोजीशन पे आने के लिए। सेम पोजीशन पे अगर आप देख सकते हो, सेम पोजीशन अबव द रेजिस्टेंस हो गया, लगभग इस पोजीशन पे आ गया। सो बैक टू दिस पोजीशन, सो आपको पता होना चाहिए। सो ये रहा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स जो आपको मैंने बताया। अभी हम जाते हैं build up a tight consolidation from prior to a breakout. कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है?
मैंने पेन खोला हुआ है, सपोज ये आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ पे आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गई ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बनेगा, या फिर अच्छा खासा हाई या फिर अच्छा खासा लो। हाई और लो, अच्छा खासा हाई बनेगा, लो बनेगा, या फिर अच्छा खासा हाई जाएगा। अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपको एक चार्ट के एग्जांपल के साथ। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट एक पोजीशन में सिर्फ नीचे नीचे स्टेप 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 स्टेयर स्टेप्स, इसे हम कहते हैं स्टेयर स्टेप्स, छोटे 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 स्टेप्स लेना। सर जब मार्केट ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके आ रही, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, वापस मार्केट यहाँ तक रिवर्स किया, आप सोच सकते हो इस पॉइंट पे मार्केट 1927 से मार्केट आपकी रिवर्स पहुंची कहाँ तक, 1958। यू कैन कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ द पिप्स, कितनी मूवमेंट रही उस दिन, कितना मूवमेंट रहा। मैं और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सेम यहाँ पे चीज़ यही हुई है, एक स्टेप्स लेके आ रही है, या भी देख सकते हो, इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, अगर आप करना भी चाहो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सेम स्टेप्स लेके छोटे 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 छोटे, फिर यहाँ से मार्केट वापस डायरेक्ट रिवर्स, ये होते स्टेयर स्टेप्स जो कभी कभी बेसिकली आप देखते हो। फिर सेम थिंग हैपेंड ओवर देयर, स्टेप्स दे रहे, स्टेप्स छोटे छोटे, फिर वापस। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इन्होंने बुलिश का छोटे छोटे स्टेप्स दिए, फिर वापस बेरिश वाला मूवमेंट शुरू हो गया, अच्छा खासा बेरिश 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 बेरिश, बड़े लंबे टाइम तक चला गया। सो ये होते कंसोलिडेशन, मतलब स्टेयर स्टेप्स, इसे हम कहते हैं स्टेयर स्टेप्स। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, हम कोई माइंड में नहीं रखते, हम ट्रेड ले रहे हैं और हम देख रहे यार छोटे छोटे स्टेप्स बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से सेल जाना है। सर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सेल ही जाए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेप्स आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं, फिर वापस मार्केट रिवर्स। यहाँ पे स्टेप्स जो है बीच में एक बुलिश वाला एक आधा बन गया, स्टेप सेम स्टेप छोटे 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 छोटे, कोई कैंडल नहीं, फिर वापस मार्केट रिवर्स, राइट, सेम स्टेप्स मार्केट रिवर्स। यहाँ पे बस सेम स्टेप्स मार्केट बेरिश। इसे भी हम कहते हैं ब्रेकआउट। सब अभी मैं आपको दूसरे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ स्टेप्स के साथ, बुलिश बेरिश, ऊपर नीचे। सो अभी जैसे आपने देखा यहाँ पे सिर्फ मैंने बेरिश 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 कहा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब हमेशा बेरिश हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश, छोटे छोटे स्टेप्स अगर ले रहे छोटे, तो यहाँ पे एक टाइम आता है, इसका मतलब ये होता है कि ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा या अच्छा खासा नीचे जाएगा। अब उस टाइम में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार नहीं नीचे जाएगा, नहीं यार ऊपर जाएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर, छोटे 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 स्टेप्स लेके जाए, अच्छा खासा मार्केट गिरा यहाँ पर, इसे भी हम कहते हैं ब्रेकआउट। सो आपके माइंड पे रहना चाहिए। अभी सेम स्टेप अगर आप यहाँ पे देखो, सॉरी, इस चीज़ को अगर देखो, एक कंसिडरेशन यहाँ से लेके यहाँ पे एक स्टेयर स्टेप्स में चला, कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा, फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट अच्छा खासा गिरा मार्केट। आप देख सकते हो मार्केट गिरा यहाँ से लेके मार्केट डायरेक्ट गया यहाँ तक 19443 से डायरेक्ट 18357। आप कैलकुलेट खुद कर लीजिए कि कितने पिप्स की मूवमेंट हुई है। सो ये भी एक कंसोलिडेशन। सो आप ट्रेड कर रहे हो, आप जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड कर रहे हो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के साथ, आपको ये पता होना चाहिए इस कंसोलिडेशन के बारे में। हमेशा आप फॉल्स ब्रेकआउट पे, मैं जैसे मैंने आपको पहले वाला टॉपिक मैंने समझा फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में,
सो फॉल्स ब्रेकआउट जब हो रहा है आपको ये भी ध्यान रखना कि ये स्टेप्स में चल रहा था, क्या में चल रहा, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स के बारे में बताया, स्टेयर स्टेप्स होते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करोगे आप माइंड पे देखना, चार्ट को देखना कि स्टेयर स्टेप्स बना रहा है, स्टेयर स्टेप्स बन रहा है तो आप समझ लो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, अच्छा खासा नहीं। आप उसने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर सोचिए अगर किस्मत आपका अच्छा रहा कि आपने वहाँ पे या फिर बाय लगा दिया और तुम अच्छे खासे पैसे बना लोगे आपके उस टाइम। सो सेम अगर आप USD पे जाओगे, यहाँ पे भी सेम इन्होंने यहाँ तक आप अगर देख सकते हो इस पॉइंट से याद है स्टेयर स्टेप से बने, बीच में एक आधे कैंडल कभी कभार होते हैं, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया वापस ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट। आप देख सकते हो सेम थिंग हैपन, सेम थिंग सेम। आप अगर यहाँ पे देखो इस पॉइंट को, स्टेप्स छोटे 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 स्टेप्स लेके ऊपर 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 के फिर वापस ब्रेकआउट। सो आपको माइंड में हमेशा ही रखना है जो कंसोलिडेशन के बारे में, जैसे मैं आपको बताया स्टेयर स्टेप्स के बारे में, जब आप अगली बार आप ट्रेड करो आपको माइंड पे रखिए कि हाँ यार स्टेयर स्टेप्स हो रहा है, अब करना क्या चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए नहीं चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा स्टेयर स्टेप्स के बारे में। फोर्स ब्रेकआउट बहुत लोगों को पता होगा इस चीज़ों, क्योंकि ऑलमोस्ट हम फोर्स ब्रेकआउट पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे या फिर रिवर्स पोजीशंस पे। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग स्टेयर स्टेप्स पे भी कंसंट्रेट करें ताकि आपको पता चले कि कैसे मार्केट मूवमेंट होता है। सो आज का वीडियो आपका यहाँ पे तक समाप्त होता है। मैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, या फिर आपको अगर इसमें कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत या फिर कोई भी पॉइंट आपको ईज़िली क्लियर नहीं हो रहा, आप प्लीज़ मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरी। आप अगर किसी के पास मेरा नंबर अवेलेबल नहीं है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, स्काइप, ईमेल सब कुछ मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप पॉइंट कर सकते हो कि मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, मैं आपको बेसिकली पर्सनली भी समझा दूँगा। इसमें नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। सो टिल देन बाय बाय।